हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीबीएसई शिक्षा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, एसएससी की नेक्स्ट क्लास में आज हम करेंगे इंडियन पॉलिटी के लास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें हम 13 क्लासेस में से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं जो आपके ऑलरेडी आने वाले एग्जाम्स में भी पक्का आएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारी सेल के बारे में। सेल हमारी 2 डेज़ की सेल जो लगने जा रही है, ठीक है, अप्रैल के फर्स्ट वीक जो लगने जा रही है। तो आपको सभी कोर्सेज पे, जितने भी कोर्स होंगे सभी कोर्सेज पे आपको अप टू 90% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन है हमारा फाइनेंस कमीशन के ऊपर। ठीक है, उन्होंने क्या पूछा है भी, फाइनेंस कमीशन का हेड कौन है? हेड कौन होता है फाइनेंस कमीशन का? चेयरमैन। मीन्स उसने पूछा फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन है। तो आपको पता होना चाहिए जो 16 फाइनेंस कमीशन है हमारा, 16 फाइनेंस कमीशन का हमारे चेयरमैन कौन है? नंद किशोर सिंह। नंद किशोर सिंह कौन है? हमारे 16th फाइनेंस जो कमीशन के हेड है। ठीक है जी, आपको सबसे पहले जी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद उसके बाद टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? जो फाइनेंस कमीशन होता है हमारा, फाइनेंस कमीशन में टोटल मेंबर 5 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 5 मेंबर होते हैं। एक तो हो गया हमारा चेयरमैन श्री नंद किशोर जी, ठीक है, चेयरमैन हो गया। 2 हमारे होते हैं फुल टाइम मेंबर। फुल टाइम मेंबर में एक है अनूप सिंह जी, दूसरे हैं शशिकांत। ठीक है, अनूप सिंह एंड शशिकांत 2 हमारे हैं फुल टाइम मेंबर। ये तो हो गया 2 फुल टाइम मेंबर। ठीक है ना जी। और उसके बारे में बाद में यार बात करें, 2 मेंबर हैं पार्ट टाइम मेंबर। 2 कौन से हैं? पार्ट टाइम मेंबर, जिसमें से एक का नाम है रमेश सिंह। क्या नाम है? रमेश सिंह। एक का क्या नाम है? रमेश सिंह। दूसरे का है अशोक लहरी। तो दूसरे का क्या नाम है? अशोक लहरी। ठीक है जी, आपको पता होना चाहिए। तो अब एन के सिंह जी हमारे क्या हैं? फाइनेंस कमीशन के हेड। फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट कौन करता है? फाइनेंस कमीशन के सारे स्ट्रक्चर को बनाता कौन है? वो तैयार करता है, मींस अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, तो कौन से आर्टिकल में हमारा फाइनेंस कमीशन? 280 में। कौन से आर्टिकल में? 280 में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, आप ध्यान में रखना, अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 5 मेंबर कमेटी होती है हमारी फाइनेंस कमीशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए शेड्यूल्ड लैंग्वेज। अब शेड्यूल्ड लैंग्वेज की बात आ गई, तो कौन से शेड्यूल में हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेज की बात की गई है? 8th शेड्यूल। आपको पता होना चाहिए हमारे 8th शेड्यूल में अपने हमारे 8th में कितनी कितनी लैंग्वेज है? 22। हमारे 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज है। कितनी लैंग्वेज है हमारे? 22 लैंग्वेज है। इनिशियली ये कितनी थी? इनिशियली ये थी 14। इनिशियली कितनी थी? इनिशियली ये थी 14। ठीक है, उसके बाद उन्होंने और ऐड की। ठीक है, 8 लैंग्वेज और ऐड की, और जिसमें राजस्थानी नहीं है हमारी। राजस्थानी हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेज नहीं है। बाकी सिंधी, मणिपुरी, बोडो, ये सारी हमारी की हैं, सारी हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेज है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? एनसीपी नेशनलिस्ट पार्टी कब बनी? पहले तो आपको पता होना चाहिए नेशनलिस्ट पार्टी के हेड कौन है। नेशनल पार्टी के हेड कौन है जी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए, नेशनल पार्टी के हेड है हमारे शरद पवार जी। कौन है? शरद पवार जी। शरद पवार जी हमारे हेड हैं। शरद पवार जी हमारे हेड हैं इसके सीपीआई पार्टी के। उसके साथ पीवी संगमा जी हैं, और एक तहरीक अनवर साहब। इन्हों तीनों ने कांग्रेस से अलग होकर, श्रीमती सोनिया गांधी से अलग होकर अपनी अलग से पार्टी बनाई। कब बनाई? 10 जून 1999 को। कब बनाई? 10 जून 1999 को भी अपनी इन्होंने अलग पार्टी बना ली। तो शरद पवार इसके हेड हैं, और ये बेसिकली ये पार्टी अच्छा काम कर रही है। ठीक है, अपनी अकॉर्डिंग अच्छा, हाँ, अपने जिले, अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो संगमा पी सॉरी पीवी नहीं, पी ए संगमा है ये आप ध्यान रख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स देयर इज ए बाई कैमरल लेजिस्लेटिव। बाई कैमरल का क्या मतलब होता है? टू हाउसेस। अब किसकी बात हो रही है?
अब बात हो रही है हमारी स्टेट की, किसकी बात हो रही है, हमारी स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। स्टेट में क्या करेंगे हम, स्टेट की बात हो रही है हमारी, हाँ हमारे, तो स्टेट में सबसे पहला हमारा कौन सा है, स्टेट असेंबली, क्या हमारा स्टेट असेंबली, और दूसरा क्या है, स्टेट काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये बात है। पहला कौन सा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरा कौन सा है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो काउंसिल हमारा होता है अपर हाउस एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हमारा होता है लोअर हाउस। ये आप ध्यान में रखना क्योंकि अच्छे से ये याद कर लो पहले तो, ठीक है। अब बात करें कौन सी स्टेट, इनमें से कौन सी स्टेट है जहाँ पर टू हाउसेज हैं, जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और काउंसिल भी है, कौन से जो वो दो हैं राजे, कौन सा वो है, बिहार, ठीक है। टोटल इंडिया की 28 स्टेट हैं, आपको कितनी पता है, 28 स्टेट है इंडिया की, कितनी स्टेट है, 28 स्टेट हैं, ठीक है। जिसमें से 6 स्टेट्स जो हैं, जिसमें से 6 स्टेट में बाई कैमरल है, जिसमें क्या 6 स्टेट्स में बाई कैमरल है, ठीक है। जी आपको पता होना चाहिए बाई कैमरल, 6 स्टेट में बाई कैमरल है, जिसमें आंध्र प्रदेश है, कौन सा है, आंध्र प्रदेश। उसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद बात करें तो बिहार, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, तमिलनाडु, सॉरी तेलंगाना, यूपी, महाराष्ट्र, नोट कर लो, तेलंगाना, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड बिहार, ये 6 स्टेट्स हैं ऐसी जहां पर बाई कैमरल है, लेजिस्लेटिव है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हु वाज द फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो पहला नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन था हमारा, तो पहले हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से ब्रजेश मिश्रा जी कब आए, ब्रजेश मिश्रा जी जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी 1999 में, 1998 और 99 में इन्होंने अपना पद संभाला था, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, इन विच ईयर फर्स्ट जेंडर बजट स्टेटमेंट अपीयर्ड इन यूनियन बजट। अब नया आपको कुछ नया दिखेगा इसमें, आपने पहले सुना नहीं होगा, आपने पहले रेलवे बजट सुना होगा, आपने पहले यूनियन बजट सुना होगा, मगर आपने जेंडर बजट नहीं सुना होगा। जेंडर बजट क्या होता है, सबसे पहले तो आज ये समझने की जरूरत है जेंडर बजट क्या होता है। जेंडर बजट का मतलब है भी मेंस की स्कीम को अलग निकाल दिया, जो मेंस के रिलेटेड स्कीम्स होती हैं, ठीक है, और वुमेन्स के रिलेटेड जो स्कीम्स होती हैं उसको अलग निकाल दिया। इसमें से वोमेन्स की 100% स्कीम्स होती हैं, मींस उसमें वोमेन्स के लिए ही पैसा जाता है, इसमें मेंस के लिए पैसा जाता है, इसमें वोमेन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा जाता था, ठीक है। तो सबसे पहले जो जेंडर बजट है, जेंडर बजट कब आया था, तो जेंडर बजट राज्य आया था 2005 में, 2005-6 में जेंडर बजट आया था। यह बात को ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सेवंथ क्वेश्चन कौन सा है हमारा, सेवंथ क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी की जो असेंबली में से कोई सीट वेकेंट हो जाती है तो कितने वो जो इलेक्शन होगा उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोलते हैं हम बाईपोल इलेक्शन। क्या बोलते हैं, बाईपोल इलेक्शन। तो बाईपोल इलेक्शन जो उपचुनाव होते हैं, अगर बंदा कोई रिजाइन कर गया या दूसरी पार्टी में शामिल हो गया, उस रिजाइन करके ही दूसरी पार्टी में शामिल होगा, जहाँ किसी की डेथ हो गई विधायक की, तो उस केस में क्या होता है 6 मंथ के बिटवीन 6 मंथ नहीं उस पर नया इलेक्शन होगा, जिसको हम बोलेंगे बाईपोल इलेक्शन, जिसको क्या क्या बोलेंगे, बाईपोल इलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन में क्या है, विच फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन था, ठीक है, कौन थे फर्स्ट फुल टाइम हमने फुल टाइम देखना है, फुल टाइम कौन थे, फुल टाइम थे हमारे निर्मला सीतारमण जी हमारे फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे। फुल टाइम इन्होंने क्या वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि एक बार पहले इंदिरा गांधी जी भी बजट पेश कर चुकी हैं, वो एज ए पीएम उन्होंने बजट पेश किया था, वो पीएम की पोस्ट भी उनके पास थी और फाइनेंस मिनिस्टर की भी पोस्ट उनके पास थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, बजट पेश किया था, मगर वो फुल टाइम नहीं थे। फुल टाइम की बात आएगी तो निर्मला सीतारमण जी का नाम आएगा, जिन्होंने 31 मई 2019 में अपना पद संभाला। कब संभाला, 31 मई 2019 में, ठीक है। उन्होंने 20-21 का बजट भी दिया, उस पहले तो 19 का ही बजट भी दिया था, 19-20 का बजट दिया, 20-21 का दिया। अब
21-22 का दिया, फिर 22 अभी 22-23 का दिया, ठीक है। तो ये फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने फुल टाइम बजट पेश किया, ठीक है। चलो आराम से करो, अच्छे से करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन सा है, व्हेन वाज द सिटीजनशिप एक्ट पास। जैसे क्वेश्चन है राजे जो हम कभी छोड़ देते हैं, अब इन सोचते हैं इन क्वेश्चंस में कहाँ से पेपर आएगा। तो ये कौन सा है, व्हेन वाज द सिटीजनशिप एक्ट। सिटीजनशिप एक्ट कब पास हुआ, सिटीजनशिप एक्ट पास हुआ था राजे 1955 को। 55 को डेट कितनी थी, 30 दिसंबर 1955 को सिटीजनशिप एक्ट पास हुआ। सिटीजनशिप एक्ट अपने संविधान में पार्ट नंबर 2 में है, कितने में है, पार्ट नंबर 2 में। आपको याद होना चाहिए पार्ट नंबर कितना है, पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। आर्टिकल की बात कर रहे हैं, आर्टिकल नंबर है 5 से 11, कितना है, 5 से 11। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो 1955 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, व्हेन वाज द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पीपल्स एक्ट। तो पीपल एक्ट कब पास हुआ, कब पास हुआ जी पीपल एक्ट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कब पास हुआ राजे, 1951 को पास करवाएंगे हम, बिल्कुल 17 जुलाई को। कब पास करेंगे, 17 जुलाई 1951 को हमारा क्या पास हुआ, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल्स एक्ट पास हुआ, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अंडर आर्टिकल 21 द कंस्टिट्यूशन द राइट ऑफ लिविंगहुड एज ए पार्ट ऑफ राइट ऑफ लाइफ, मीन्स जो रहने का अधिकार क्या है हमारा राइट ऑफ लाइफ के में है, ठीक है। वाज रिटेन्ड ड्यू टू विच केस, मीन्स किस केस के वापस आया था, ठीक है, बरकरार रहा, ठीक है। रिटेन का मतलब बरकरार रहना, छूटना ना, ठीक है। तो किस केस में आया था, ओग्ला टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, बी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रूलर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ कंट्री। रूलर, अब रूलर की बात कौन है, रूलर मान के चलो हमारे देश को कौन चला रहे हैं, हमारे देश को हमारे प्रधानमंत्री चला रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, पीएम बोलते हैं, पीएम बोलते हैं। तो पीएम क्या थे, पीएम एक एमपी थे पहले, उनको एज ए एमपी वोट पड़ी। अगर हम स्टेट की बात कर रहे हैं, स्टेट कौन चला रहा है, सीएम चला रहा है। तो सीएम हमारे पंजाब के या राजस्थान के जैसे गहलोत साहब हैं, है ना, तो पंजाब के भगवंत मान साहब हैं। तो भगवंत मान साहब को किसने इलेक्ट करवाया, लोगों ने धूरी से उनको वोटें दी तो ही वो इलेक्ट हुए, तो ही वो उन्होंने अपने अगेंस्ट जो कांग्रेस के थे या अकाली दल के थे या आजाद थे उनको हराया, फिर ही वो उसमें असेंबली में पहुंचे, फिर उसको विधायक का दिल नेता चुना गया, फिर वो सीएम की चेयर पर बैठे, ठीक है। तो चुनते कौन थे, चुनते हैं लोग। तो लोग क्यों चुनेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी होगी, लोकतंत्र होगा। अगर आप डिक्टेटरशिप लगा दो, भी मोदी साहब कहें मैं तो भाई बन गया 2030 तक की पीएम बनूंगा, मैं इलेक्शन नहीं करवाऊंगा। जैसे रशिया में पुतिन साहब है हमारे, पुतिन ने क्या किया, 2034 तक बोला मैं ही सब कुछ हूँ, 2034 तक इलेक्शन ही नहीं होगी, वो डिक्टेटरशिप है, ठीक है। जैसे परवेज मुशर्रफ बने थे, परवेज मुशर्रफ बने थे पाकिस्तान के राष्ट्रपति ना, तो उन्हें पाकिस्तान के पीएम बने थे आई थिंक। उन्हें क्या, उन्हें डिक्टेटरशिप अनाउंस कर दी थी, भी हम उन तख्ता पलट कर दिया था, ठीक है। तो यही अपने इंडिया में नहीं है, इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है, इंडिया में डेमोक्रेसी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग आर अपॉइंटेड एट द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। पहले डिप्टी स्पीकर कौन बने थे हमारे, पहले डिप्टी स्पीकर कौन बने थे हमारे, एम अनंता सैम अयंका, ये हमारे थे पहले डिप्टी स्पीकर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना, पहले हमारे थे क्या थे, डिप्टी स्पीकर थे। तो ये कब बने, ये बने थे 1948 में, 1948 में बने थे। तो ये बेसिकली बिहार से हैं, कहाँ से, बिहार से जीत के आते हैं। तो ये स्पीकर कब बने, पहले स्पीकर कौन थे, जीवी मलांकर व मालवलंकर, एक कौन थे हमारे स्पीकर थे, जो जीवी मलावलंकर थे हमारे, इनकी डेथ हो गई थी 1956 में। डेथ होने के बाद अयंकर साहब को, जो हमारे डिप्टी थे अयंकर साहब, उनको हमने क्या बना दिया, उन्होंने एज ए हमने स्पीकर बना दिया, ठीक है। स्पीकर का बने 1956 में बनी, जी आप बात को ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 14th क्वेश्चन क्या है,
14 क्वेश्चन है, जो हमारा एक हाईएस्ट प्रोटोकॉल कौन यूज करता है इस चार ऑप्शनों में से? कैबिनेट मिनिस्टर करेंगे सारा सारा यूज, शक्तियों की यूज करेंगे, कौन करेगा? कैबिनेट मिनिस्टर करेंगे। कैबिनेट मिनिस्टर इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामविलास पासवान, रामविलास पासवान किस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं? रामविलास पासवान, रामविलास पासवान बेसिकली बिहार से हैं राजे। तो किस पार्टी के अध्यक्ष हैं? वो हैं लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है अगर आप कभी बार मास्टर कैडर का पेपर देने जाओगे ना, अगर आप टीचिंग का पेपर देने जाओगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एग्जाम में मिलेंगे। हमने छोड़े हुए क्वेश्चन, इसको हम करते नहीं है, हम ये सोचते हैं बस फंडामेंट राइट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बस जिसको इनको छोड़ दो। क्यों छोड़ दो भाई? ये पेपर में आते हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन कौन सा है? हाँ जी, तो उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जो जज, सुप्रीम कोर्ट के जज के अगेंस्ट एक मोशन पास हुआ था जिसको 108 लोग पार्लियामेंट के बंदों ने साइन किया, मेंबर्स ने साइन किया, भी चीफ जस्टिस को हटा दो भाई। तो वो कौन से चीफ जस्टिस थे जिनको हटाया था? कौन से चीफ जस्टिस थे वो? रामास्वामी थे। कौन थे? रामास्वामी, रामास्वामी, वी रामास्वामी को हटाया था। वी रामा स्वामी जी को हटाया था। कब हटाया था? 1991 में, जब 108 बंदों ने, पार्लियामेंट के बंदों ने साइन कर दिए थे। क्या इन पे दोष क्या लगा था? जब ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज थे तो तब इन्होंने कुछ ऐसा वैसा काम किया था, वो दोष के अगेंस्ट पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास हो गया भी आपको अब हटाना है, तो अब फिर उन्होंने पार्लियामेंट ने इनको हटा दिया 108 बंदों ने साइन करके, ठीक है। तो 1991 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पॉलिसीज, कितनी पॉलिसी होती हैं मैकेनिज्म में, फेडरलिज्म में कितनी पॉलिसीज होती हैं? 2 पॉलिसीज होती हैं। पहली पॉलिसी कौन सी है हमारी? नेशन, नेशन बोल दो, नेशन या अब बोल दो सेंटर, नेशन या सेंटर, 2 शक्तियां हमारे पास, 2 पॉलिसी हैं। दूसरी पॉलिसी कौन सी है हमारी? दूसरी पॉलिसी हमारी स्टेट या लोकल गवर्नमेंट, स्टेट या बोल दें लोकल गवर्नमेंट। 2 पॉलिसीज है हमारे पास, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? एज जनवरी 2020 हाउ डैश हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। कहाँ से सबसे ज़्यादा सीट्स आई थी राज्यसभा में? राज्यसभा से सबसे ज़्यादा चुन के बताई कहाँ से आए थे? कहाँ कहाँ से आएंगे भाई? अब थोड़ा सा दिमाग आप लगाओ, 2020 की बात कर रहा है, 2019 में क्या हुआ? इलेक्शन हुए, 2019 में इलेक्शन हुए, मोदी साहब ने क्या किया? यूपी फतेह किया, यूपी का किला फतेह किया, यूपी में से सबसे ज़्यादा उनके एमपी आए, क्योंकि ऑलरेडी यूपी में 80 एमपी है, 80 एमपी हैं ऑलरेडी यूपी में, यूपी से चुन के 80 एमपी पार्लियामेंट में आते हैं, लोकसभा में आते हैं, यह बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में से लोक राज्यसभा में आए थे। राज्यसभा की सीट्स हैं यहाँ पर 31 और लोकसभा कितनी है? 80, क्योंकि उत्तर प्रदेश क्या है? उत्तर प्रदेश है हमारा बाई कैमरल स्टेट। उत्तर प्रदेश क्या है हमारा? बाई कैमरल स्टेट। उत्तर प्रदेश इज द बाई कैमरल स्टेट, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? एज ऑफ फेब 2020 हाउ मैनी मेंबर्स रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश लोकसभा। आपको पहले ही बताया था लोकसभा में कितने बंदे आते हैं? 80 बंदे, तो 80 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लास्ट क्वेश्चन आज का। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन लोकसभा। लोकसभा सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व कौन सी स्टेट में, कौन सी स्टेट करता है? कौन सी स्टेट करेगा? उत्तर प्रदेश करेगा कि और कोई स्टेट करेगा? क्या आंध्र प्रदेश करेगा? और क्या हाउ विच ऑफ द फॉलोइंग विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट हाई लोकसभा में हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? ये उत्तर प्रदेश करेगा। चलो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जो आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से कर लो इनको क्वेश्चंस को, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी पेपर्स में आते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू भाई, बेस्ट ऑफ लक।